जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि यदि व्यक्ति के इन 4 अंगों पर तिल होता है तो इन 4 अंगों पर तिल ये बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। यह शायद आपको करोड़पति बना सकता है। खास करके महिला के किस अंग पर यदि तिल होता है तो वह महिला भाग्यशाली होते हैं। ऐसे महिलाएं अपने पति को करोड़पति बना सकती हैं। साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि महिला के किस अंग पर तिल होना यह संकेत देता है कि उस महिला को पुत्र की प्राप्ति होगी तथा पुत्र की प्राप्ति होगी। महिलाओं के इन लक्षणों के कारण भाग्यशाली होता है पति और अभाग्यशाली होता है। तो चलिए आज हम लोग पूरा इस वीडियो में अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप कम से कम कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय श्री राम या जय हो बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा। वैसे देखा जाए तो हर व्यक्ति के शरीर पर तिल होता है। वैसे तिल कुछ तो जन्मजात होते हैं और कुछ जो बाद में भी उभर कर आते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के गाल पर तिल होता है तो वह तिल जो है उसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। यदि वही तिल महिला के अगर किसी गाल पर है तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। ऐसे महिलाएं भाग्यवान होती है, बहुत ही चरित्रवान होती है। लेकिन कुछ ऐसे जगह पर जो तिल होते हैं जिनकी वजह से महिलाएं या कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष हो, भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली का चरित्र बताते हैं। तो चलिए हम लोग इन चीजों को बड़े ही अच्छे से एक एक चीज को करके जान लेते हैं। कुछ तिल ऐसे भी होते हैं जो जन्म से होते हैं, वे भी कुछ न कुछ आपके भाग्य को निर्धारित करते हैं। और जो कुछ तिल ऐसे होते हैं जो आपके बाद में उभर कर आते हैं। तो बाद में भी जो तिल उभर कर आते हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं भाग्य को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यदि पेट पर तिल होता है। जिस भी व्यक्ति के पेट पर तिल होता है तो वो बहुत ही खाने का शौकीन होता है। यदि बाएं तरफ नाभि के बाएं तरफ में यदि तिल होता है तो पाचन संबंधी परेशानियों को झेलता है। यदि नाभि के नीचे होता वह यौन रोगों की समस्या से जूझता था। लेकिन यदि यही तिल का निशान जो महिला के लिए यदि कहीं पर भी होता बहुत ही शुभ होता है। लेकिन नाभि के ऊपर यदि होता है तो महिला के लिए शुभ नहीं होता है। दूसरा नंबर की बात आती है माथे पर। यदि माथे पर व्यक्ति के दाएं दिशा में यदि तिल होता है तो पैसों की उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती है। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खर्च करने वाला होता है। लेकिन इतना ज्यादा खर्च करने की वजह से कभी कभी उसे पैसों की भी कमी हो जाती है। लेकिन वैसे उसके जीवन में पैसों की कमी नहीं होती। लेकिन यदि वही तिल बाएं साइड में होता है तो बिल्कुल यह अशुभ होता है। लेकिन यदि तिल माथे के बीचों बीच में हो, ऐसे पुरुष या महिला बहुत ही भाग्यवान होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। उनके जीवन में हमेशा सफलता ही मिलती, कभी उनके जीवन में कष्ट परेशानी नहीं होती। लेकिन यदि पुरुष के बाएं साइड में होता है तो उनको हमेशा कष्ट परेशानी होती है। महिला के बाएं साइड में होता है तो बहुत ही शुभ होता है। अगला नंबर की बात है यदि किसी महिला या पुरुष के गाल पर तिल होता है तो बुरी नजर से बचाता है। लेकिन यदि पुरुष के दाहिने तरफ होता है तो बहुत ही शुभ होता है, उसकी खूबसूरती में भी 4 चांद लगाता है। लेकिन यदि यही गाल पर जो तिल जो महिला के बाएं तरफ है तो बहुत ही शुभ होता है। लेकिन ठीक इसका उल्टा हमारे हो जाता है। यदि पुरुष के बाएं तरफ है तो परेशानी होता है, कष्टदारी होता है, शुभ नहीं होता है। लेकिन यदि महिला के दाएं तरफ होता है तो बिल्कुल ही अशुभ होता है। अगला नंबर की बात है यदि देखा जाए भौहों पर तिल होते हैं। भौहों में छुप करके भी तिल होते हैं तो भौहों में तिल जो बहुत ही शुभ होता है। इनकी शादी खोजने में कोई परेशानी नहीं होती। शादी के बाद हमेशा राज करती हैं। लेकिन हाँ, ये शादी इनकी जो होती है लंबे समय में होती है, कुछ देर बाद होती है। लेकिन इनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। महिलाओं के लिए यदि भौहों में तिल होता है तो अति शुभ होता है। अगला नंबर की बात है यदि छाती पर तिल होता है। यदि छाती पर बाईं ओर तिल होता है तो इस ऐसे व्यक्ति की शादी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ज्यादा उम्र में शादी होती है और बहुत ही कष्टदायी होती है। लेकिन यदि दाएं तरफ होता है तो व्यक्ति जो धनवान होता है उसका जीवन साथी जो मिलता है बहुत ही अच्छा मिलता है, प्रेम करने वाला जीवन साथी होता है। लेकिन महिलाओं के दृष्टि से देखा जाए तो यही उल्टा होता है। महिलाओं में बाएं तरफ शुभ होता है, दाएं तरफ अशुभ होता है। अगला नंबर की बात यदि हथेली पर देखा जाए तो हथेली पर अंगूठे के नीचे जो जगह होता है शुक्र ग्रह का होता है। यदि शुक्र ग्रह के स्थान पर यदि तिल होती है तो अपार सफलता का कारण बनता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। यदि शुक्र ग्रह पर तिल होता है तो अपार सफलता का कारण बनता है। लेकिन यदि वही अंगूठे पर तिल होता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में असफलता को धारण करते हैं, उनके जीवन में कष्टदायी होता है। लेकिन यदि देखा जाए तो हमारे
हाथ के अंगुलियों में अनामिका अंगुली, अनामिका अंगुली मतलब यदि हम अंगूठे को छोड़ दें तो जो तीसरी उंगली होती है, यदि अनामिका उंगली पर तिल होता है तो उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है, अपार खुशियां ही खुशियां मिलती है। यदि वहीं पर देखा जाए तो छोटी उंगली पर, जिसको कानी कनिष्ठ बोलते हैं, छोटी उंगली पर तिल होता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही यशस्वी होते हैं, बहुत ही ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाले होते हैं, बहुत ही धनवान होते हैं। और यदि हथौली के बीच में कहीं पर भी तिल होता है, ऐसे पुरुष या महिला बहुत ही भाग्यवान होते हैं। कुछ महिलाओं के यदि ठुड्डी पर तिल होता है, ठुड्डी पर, महिला के यदि ठुड्डी पर तिल होता है तो ऐसी महिलाएं जीवन में पैसा ही पैसा कमाती है, उनका पति बहुत ही ऐश्वर्य कमाता है, उनके घर परिवार वाले हमेशा सुखी रहते हैं। अगला नंबर की बात है कमर पर तिल होना। कमर पर वैसे तिल होना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन यदि पुरुष के है दाहिने साइड पर है तो बहुत अच्छी बात है, और महिला के बाएं साइड पर है तो बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन यदि उल्टा दिशा में होता है तो बिल्कुल ही अशुभ होता है। किसी यदि महिला या पुरुष के गुप्तांग पर यदि तिल होता है तो ऐसे पुरुष या महिला विपरीत लिंग के प्रति जो बहुत ही आकर्षित होते हैं, उनका आकर्षण विपरीत लिंग के प्रति बहुत ही ज्यादा होता है। ऐसे लोग जो है कामुक और भावुक ज्यादा होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पीठ पर यदि तिल होता है तो शुभ होता है, लेकिन यदि पीठ पर, यदि महिला के पीठ पर होता है तो ऐसी महिलाएं बिल्कुल ही रोमांटिक होती हैं। ऐसी महिला के यदि पति जो रोमांटिक वाला नहीं होता है तो उनके जीवन में कष्टदायी आते हैं, लेकिन यदि पति रोमांटिक वाला मिल जाता है तो उनका जीवन बहुत ही खुशियों से भर जाता है, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे महिलाएं अपने परिवार को बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरती से, खुशहाली से रखती हैं। ऐसे महिलाओं के पति खूब जमकर कमाते हैं, लेकिन खर्चा भी ज्यादा करते हैं, लेकिन कितना भी कमाते हो उस हिसाब से खर्चा कम रहता है, पैसों की कमी उनके जीवन में कभी नहीं रहती है। अगला नंबर की बात है यदि बाएं भुजा पर महिला के तिल होता है, यदि महिला के बाएं भुजा पर तिल होता है तो ऐसे महिलाओं के भाग्य में पुत्र धन की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि दाहिने हाथ पर तिल है तो महिलाओं को धनवान बनाता है, चाहे बाएं हाथ पर हो, हथेली पर हो तो बहुत ही धनवान बनाता है, लेकिन यदि बाएं भुजा पर यदि महिला का तिल होता है तो इससे महिलाओं के पुत्र धन की प्राप्ति होने का संयोग बनता है। यदि किसी व्यक्ति के नाक पर तिल होता है तो ऐसे व्यक्ति जो बेहद झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, अपनी बात मनवाने वाले होते हैं, लेकिन इनको कम मेहनत में ज्यादा जो है फायदा होता है, बहुत ही नाम कमाने वाले भी होते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं होती, बहुत ही नाम कमाने वाले होते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति करने वाले होते हैं। लेकिन यदि महिलाओं के यदि नाक पर होता है ठीक मध्य में तो ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली होती है, लेकिन इधर उधर होता है तो उतने नहीं होते हैं, भाग्यशाली होते हैं लेकिन कम होते हैं, ज्यादा मेहनत करने पर उनको अच्छा परिणाम मिलता है। ऐसे महिलाएं जिनके ठीक मध्य में जो है नाक के तिल होता है तो ऐसी महिलाएं बिल्कुल ही शांत होती हैं, एकांत जगह पर रहना पसंद करती हैं। वैसे महिलाओं को देखा जाए तो महिलाओं को धन की देवी कहा जाता है, माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। जिस घर में महिलाओं का इज्जत किया जाता है वह घर जो है हमेशा अच्छा रहता है। वैसे महिलाएं देखा जाए तो दो घर के भाग्य का निर्माण करती हैं, एक ससुराल में जो माता पिता का भाग्य लेकर के आती है माता पिता को, दूसरा अपने जब शादी विवाह हो जाता है तो अपने पति का भी घर। तो ऐसे दो घरों को ये महिलाएं जो क्या करती है भाग्य निर्माण करती है। लेकिन महिलाओं को शादी से पहले कैसे पता चलेगा कैसी लड़कियां अच्छी है, बुरी है, भाग्यशाली है कि नहीं है, लक्ष्मी को लेकर के आएगी कि नहीं आएगी, हमारे परिवार को सही से चला पाएगी कि नहीं चल पाएगी। शादी करने से पहले सब चीजें हमारे मन में आती है। तो चलिए आज हम लोग जान लेते हैं, बस देखने से लड़कियों को चाहे महिलाओं को पता चल जाएगा चरित्रवान है कि नहीं है। सबसे पहला नंबर की बात है आंखों का आकार। वैसे आंखों का आकार देखने से सब कुछ बता देती है, आंखें ही सब कुछ बता देती हैं, सब कुछ बता दे। यदि आंखें सफेद कलर का चमत्कार हो, बिल्कुल आंखों में नशा जैसा है, तो ऐसे महिलाएं बिल्कुल ही लकी होती, भाग्यशाली होती है। ऐसे महिलाओं की आंखें माता लक्ष्मी के समान मानी गई है। जिनकी महिलाओं की आंखें सफेद हो, बड़ी हो और बीच में काला अच्छा कलर का हो तो ऐसी महिला बिल्कुल ही भाग्यशाली होते हैं। दूसरा नंबर की बात, यदि ओठों का रंग बिल्कुल गुलाबी हो, काला नहीं है, उनके ओठ जो नहीं फटते हो, बिल्कुल मुलायम हो, सॉफ्ट हो, तो ऐसी महिलाएं बिल्कुल ही अच्छी होती, सौभाग्यशाली होती, अपने पति को प्रेम करने वाली होती, अपने पति से हमेशा खुश रहेंगे। और ऐसे महिलाएं परिवार को तथा अपने घर परिवार को बहुत ही अच्छे से चलाती हैं, सब बहुत ही समझदारी से काम चलाती है। तीसरा नंबर की बात, यदि महिलाओं के जो पेट पर देखा जाए तो नाभि का आकार यदि गोल होता है, बड़ा होता है, तो ऐसी महिलाएं दयालुवान होती है, बुद्धिमान होती है और बहुत बुद्धिमानी से अपने पूरे घर परिवार को चलाती हैं।
चौथा नंबर की बात, यदि नाक के ऊपर तिल होता है महिलाओं का, तो ऐसी महिलाएं बहुत ही ऐश आराम करने वाली होती है, उनके जीवन में कभी कमी नहीं रहती है। ऐसी महिलाएं बहुत ही गुणवान रहती है और जीवन भर अपने और अपने पति तथा परिवार को हमेशा खुशहाल बनाए रखती हैं। पांचवा नंबर की बात है कि महिलाओं का पैर देखना बहुत जरूरी होता है। यदि किसी महिलाओं का पैर के में कमल या चक्र का निशान होता है तो ऐसी महिला बहुत शुभ होती है। लेकिन यदि अंगूठा का आकार देखा जाए तो अंगूठा गोल व उठा हुआ होता है तो ऐसी महिला भाग्यवान होती है, सुख देने वाली होती है। लेकिन यदि यहीं पर महिला का अंगूठा यदि देखा जाए तो चौड़ा होता है, फटे फटे होता है, काला कलर का होता है, एंडिया फटी रहती है, तो ऐसी महिला बिल्कुल ही सुख समृद्धि देने वाली नहीं रहती है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि आखिर किन लक्षणों के कारण हम लोग जान सकते हैं कि महिला भाग्यशाली है कि नहीं है। ऐसे महिलाएं हमारे घर परिवार को चला सकती हैं कि नहीं चला सकती। ये सब डिपेंड करता है कुछ भाग्य पर भी, लेकिन हम भाग्य को उतना साथ नहीं देते हैं। सबसे जरूरी बात है अपने कर्म पर। यदि आप अपने कर्मों के द्वारा भी अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आप अपने कर्मों पर ज्यादा भरोसा रखिए, भाग्य के भरोसे बिल्कुल ही मत बैठिए कि हमारे दाहिने साइड पर हमारे नाक पर तिल हो गया तो मेरे जीवन में अच्छा ही होगा। ये जैसा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे किताबों में लिखा गया तो जैसा था मैंने बताया, लेकिन आपका कर्म ही सबसे बड़ी प्रधानता। आपको कर्म करना ही होगा, तभी आपका भाग्य साथ देगा।